नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी से कबल असद कैसर का DHQ अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि असद कैसर को गले और सीने में मामूली तकलीफ है। बादजा मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बताया गया है ये किसी तौर भी फ्री एंड फेयर नहीं है। हम पर सेलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सेलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि PTI के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें। असद कैसर का कहना था कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला पार्टी की लीगल टीम देख रही है। दूसरी तरफ अलकादिर ट्रस्ट केस में सारी रकम कहां से आई, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने तफसीलात बता दी। रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट में पाकिस्तान हुकूमत का कोई अमल दखल है ना इमरान खान का। अलकादिर यूनिवर्सिटी में हुकूमत का पैसा है तो हुकूमत वापस ले ले। हमने अदालत को बताया सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो इमारत बनाई गई वो जमीन पर मौजूद है। अब लोगों ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को अतियात देना बंद कर दिए हैं। चेयरमैन PTI के वकील का मजीद कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने अदालत से चेयरमैन PTI का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। नैब ने 20-30 नकात की दस्तावेजात पेश की, इस पर तफ्तीश करनी है। हमने नैब के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत में दलाइल दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। शरीफ फैमिली के केसेस में नैब खामोशी इख्तियार किए हुए है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से बाखबर रखा जा सके।